हेलो फ्रेंड्स। तो आज का ये वीडियो आपके तरह मेरे लिए भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। कभी सोचा नहीं था कि ये भी वीडियो बनाना पड़ेगा जिसमें मैं मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस तरह से रिलेट कर पाऊंगा। वीडियो के टाइटल से आपने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वीडियो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। वीडियो मोस्टली अवेयरनेस कि क्या कुछ हो सकता है आपके साथ, थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज कि कैसे से प्रेरणाएं इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में, और मेरे साथ हुए एक खतरनाक इंसिडेंट या फिर स्कैम या फिर चोरी के बारे में है। मेरा ये लास्ट सेंटेंस और वीडियो का टाइटल अगर आपने मैच किया तो मेरे साथ हुआ क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी रिलेटेड साइबर स्कैम, और वो भी 10-20 हज़ार या 50 हज़ार का नहीं, पूरे 10 लाख से भी ज़्यादा का। अब ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि ये बंदा तो क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, एनएफटीज या डाओ जैसी बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान बांटता है और साइबर स्कैम जैसे वेल नोन समस्या का शिकार कैसे हो गया। एक टाइम था जब साइबर स्कैम जैसे मामले में कोई भी आसानी से फंस सकता था, लेकिन टाइम के साथ साथ लोग काफी अवेयर हो चुके हैं, और यही मैं आपको सतर्क करना चाहता हूँ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, लोग अपग्रेड होते हैं, ये फ्रॉड्स के वर्जन भी अपग्रेड होते रहते हैं। गाइज, बहुत ही वियर्ड सी बात है, लेकिन बड़े बड़े लोग जैसे लोगान पॉल के साथ 3.5 मिलियन डॉलर्स का स्कैम हुआ था, या फिर टॉड कैमर की 2.3 मिलियन डॉलर्स की चुराई गई एनएफटीज, और कुछ टॉड कैमर जैसा ही मेरे साथ हुआ है। 5 इथेरम वर्थ ऑफ माई एनएफटीज गॉट स्टोलन। तो हुआ ये था कि 2 फरवरी की सुबह मैं मेरा ओपन सी अकाउंट चेक कर रहा था। तो ओपन सी एनएफटीज को बाय, सेल या ट्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, मार्केट प्लेस होता है, जहां मेरी ऑलरेडी कुछ 5 इथेरम की एनएफटीज थी, वो गायब हो चुकी थी। 10 में से 7 एनएफटीज, जिसकी 2 फरवरी के हिसाब से करीबन 10 लाख से भी ज्यादा की कीमत होगी। मेरी उंगलियां बार बार रिफ्रेश बटन दबाने में जुड़ गई और मुझे लगा कि शायद ओपन सी ही डाउन हो गया होगा, इसलिए मैंने मेरा मेटामास्क अकाउंट ओपन किया। तो मेटामास्क जो होता है वो क्रिप्टोस को बाय, सेल या ट्रेड करने का एक प्लेटफॉर्म होता है, वॉलेट होता है। हम जब भी एनएफटी खरीदते हैं तो मोस्टली मेटामास्क के वॉलेट से ही पेमेंट करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारी आइडेंटिटी प्योरली प्राइवेटाइज्ड होती है। यानी हमें कोई आईडी वेरीफाइड करना नहीं पड़ता या कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देना पड़ता। सो यहाँ हमारी जो आइडेंटिटी रहती है वो डिजिटाइज रहती है। वहां भी मेरा बैलेंस 0 इथेरम शो कर रहा था। 0 के बाद के डिजिट्स को आंखें ढूंढने में लग गई, लेकिन सब वेस्ट। यहां भी 10 में से 3 ही एनएफटीज रिमेंड थी। दिल मानो थम सा गया। थोड़ा बहुत होश संभाल के मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक करना स्टार्ट कर दिया। तो रात के 3-3:30 बजे किसी हैकर ने मेरे अकाउंट को हैक करके उसके किसी अननोन अकाउंट में मेरी सारी एनएफटीज ट्रांसफर कर ली थी। उसकी प्रोफाइल अब भी विजिबल है और मेरी सारी एनएफटीज उसकी प्रोफाइल में अब भी दिख रही है। ये उसकी प्रोफाइल है, और मेरी एनएफटीज के साथ साथ उसके पास 20-25 और भी एनएफटीज हैं जो कि बाय नहीं की गई है, सब ट्रांसफर की गई है। तो फिलहाल मुझे यही लग रहा है कि ये भी एनएफटीज एक चोरी की हुई एनएफटीज है। मैंने कुछ दिन पहले क्रिएचर वर्ल्ड की एनएफटी भी खरीदी थी, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी शेयर किया था। या फिर ये सुपर प्लास्टिक, या एक पेंटिंग थी जो कि काफी अप ट्रेंड में थी। एंड दिस वन, माय फेवरेट, कूल मैन यूनिवर्स, जिसका एनालिसिस मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था। इस हैकर का अकाउंट सिर्फ 7 दिन पुराना था, और इतने दिन में ही इसने इतना बड़ा पोर्टफोलियो बना लिया है। ऐसे 2-3 लोग नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग आपकी एक गलती का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कौन सी गलती की थी? तो चलते हैं हादसे से थोड़ा पीछे, जब मैं रात के 1-1:30 बजे डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन को यूज कर रहा था। तो जिनको पता नहीं उनके लिए बता दूं कि डिस्कॉर्ड सेम टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन होता है, लेकिन एक मेन ग्रुप में भी और सब ग्रुप्स होते हैं। जैसे एक मेन ग्रुप है और फिर उसमें सब ग्रुप्स होंगे, ऑफिशियल लिंक्स के लिए अलग, या फिर चैटिंग के लिए अलग, या फिर किसी और चीज के लिए अलग, ऐसे सॉर्ट आउट किए गए होते हैं। तो मैं सुपर प्लास्टिक की कम्युनिटी के ग्रुप को यहाँ ज्वाइन था, जिसकी एनएफटीज ऑलरेडी मेरे पास थी। सो यहाँ पर एक एयर ड्रॉप आने वाला था जो कि सुपर गुची का था, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस ही 15 इथेरम होने वाली थी। आउट ऑफ टोटल मेंबर्स हुए अप्लाइड
ये 500 मेंबर्स को अवार्ड की जाने वाली थी। तो एयर ड्रॉप मतलब आपको सिंपली कुछ एनएफटीज मिलती है जो कि डायरेक्टली आपके अकाउंट में या वॉलेट में आती है, लेकिन कभी कभी उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। और यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, सुपर गुची की एनएफटी मिलने वाली थी, तो मैं अप्लाई करने की सोच रहा था। इससे पहले भी मुझे सुपर प्लास्टिक और सर रियल एस्टेट शटल स्पेस की एनएफटीज एयर ड्रॉप में मिली थी जो कि 1 लाख वर्थ की थी। तो मैं इन चीज़ों से काफ़ी नॉन भी था और अवेयर भी था। अब यहाँ पे मुझे डिस्कॉर्ड पे एक लिंक आता है जो सुपर गुची की एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई करने का सजेशन देता है। प्रोफेशनल लैंग्वेज एंड ट्रस्ट वर्दी डिटेल्स को देख के मैं उस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ और ओपन हो जाता है वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन, जहाँ पर वो मेरा मेटामास्क का पासवर्ड मांग रहा था। मैं पासवर्ड को टाइप कर देता हूँ और उसके बाद मेरा 12 फ्रेजेस रिकवरी पासवर्ड भी डाल देता हूँ। कुछ टेक्निकल एरर आता है और मुझे लगता है कि शायद साइट ही डाउन होगा, इसीलिए मैं उसे क्लोज कर देता हूँ और सो जाता हूँ। लेकिन सुबह जब उठता हूँ और देखता हूँ तो वो टेक्निकल एरर मेरे लिए 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा का साबित होता है। फिशरी अटैक्स, सेंडिंग ऑफ फ्रॉडुलेंट थिंग्स appears to come from reputed sources। एकदम ओरिजिनल मेटामास्क जैसा इंटरफेस था, लेकिन वो लिंक फेक थी, वो साइट फेक थी, जहां से मेरा पासवर्ड चुरा लिया गया और उसके बाद मेरी सारी एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसीज चुरा ली गई थी। अब दुख तो ये है कि मैं उस फ्रॉडुलर का कॉन्टैक्ट एड्रेस देख सकता हूँ, उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है, उसने कुछ एनएफटीज मेरी बेच भी दी है, ये सब मैं देख सकता हूँ, उसे ब्लॉकचेन पे ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन वो आदमी मेरे लिए अननोन है। लेकिन हम भी इतने इजी थोड़ी ना है। मैंने ओपन सी को भी कंप्लेंट कर दी है और मेटामास्क के हेल्पलाइन चैट से मैंने मेटामास्क को भी कंप्लेंट कर दी है। जो कुछ मैं कर सकता था वो सब मैंने किया है। इवन मैंने एप्पल के सपोर्ट को ये भी लिखा है कि आपका मोबाइल कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया था, और मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट कर दिया है इसके बारे में। मैंने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मुझे लगता नहीं कि साइबर पुलिस मेरी ज़्यादा इसमें कुछ मदद कर सकेगी, लेकिन फिर भी एक नागरिक होने के खातिर हमारा ये फर्ज होता है कि हमारे साथ हुए क्राइम की हम रिपोर्ट दर्ज करवाए। सो देर इज अ चांस, देर विल बी अ चांस। अगर ये केस सॉल्व हो जाता है तो पुलिस को बहुत बड़ी मदद होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज पे केसेस पेंडिंग है। कम्युनिटी को बहुत बड़ी हेल्प होगी आने वाले इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, और इसीलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। दुख तो बहुत हो रहा है, रोना भी आ रहा है, लेकिन रो नहीं सकता। लेकिन आपको अवेयर जरूर कर सकता हूँ। गाइज, ये जो टेक्नोलॉजी है, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, एनएफटीज, डाओ, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। अगर हम इससे अभी बाहर हो गए तो बहुत पीछे पड़ सकते। इसके साथ चलना है, लेकिन बी अवेयर। आपका मेटामास्क का या फिर किसी दूसरे वॉलेट का सीक्रेट रिकवरी पासवर्ड है, वो किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। उसे ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर करिएगा, क्योंकि अगर आपका मोबाइल हैक हो जाता है, अगर लैपटॉप हैक हो जाता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो आपका पासवर्ड सेफ रहेगा। गाइज, आप जब भी किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो तो उस लिंक को वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये ऑफिशियल है या नहीं। एयर ड्रॉप के लिए जब भी अप्लाई करोगे तो सिर्फ कनेक्ट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करते ही आप कनेक्ट कर सकोगे। मैंने पिछली बार जब एयर ड्रॉप के लिए अप्लाई किया था वो मैंने मेरे लैपटॉप से किया था, इसीलिए सिर्फ कनेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करके वो साइन हो गया था। लेकिन इस बार मैं मोबाइल यूज कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ फंस गया। आपको अगर ये डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स एप्लीकेशन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो सीधे सीधे सेंट्रलाइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल करो, जैसे कॉइनबेस, कुकॉइन, बाइनांस या OKX। आपकी जो एनएफटीज है, क्रिप्टो करेंसीज है, उसे सेफ रखने के लिए आप उसे लेजर में या फिर किसी हार्ड ड्राइव में भी सेव कर सकते हो। ये सब बातें नहीं है, ये टेक्नोलॉजी नहीं है। और अगर हमें अर्ली एडोप्टर्स बनना है तो लेट्स स्टार्ट ना। आप लोग ऑब्वियसली सोच रहे होंगे कि अब इसका तो इतना लॉस हो गया है, ये ट्रेड करेगा कि नहीं, ये एनएफटीज को खरीदेगा कि नहीं। लेकिन मैं भी अभी जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ, और मेरे साथ रहने के लिए ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल्स अवेयर हो जाए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, and don't forget to like and comment on this video. Have a lovely and safe journey in this future technology. Thank you guys.